डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। इस वर्ष 9 जनवरी को भारत ने कृतज्ञता से अपने सर्वश्रेष्ठ प्रवासी भारतीय महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी के शताब्दी वर्ष को मनाया। उनकी वतन वापसी न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए भी युगांतकारी घटना सिद्ध हुई। गांधी जी ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व किया बल्कि विश्व को अहिंसक प्रतिरोध, शांति एवं मानवता का संदेश भी दिया। गांधी जी की ही तरह विश्व के अनेक देशों में प्रवासी भारतीय सदियों से निवास कर रहे हैं। प्रवासी भारतीयों के बारे में जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि प्रवास क्या है, भारत से प्रवास की परंपरा कब प्रारंभ हुई इत्यादि। जो लोग अपने जन्म स्थान को छोड़कर अन्यत्र बस जाते हैं उन्हें प्रवासी कहते हैं। प्रवास अनेक कारणों से होता है, लेकिन सबसे मुख्य कारण आजीविका के बेहतर अवसरों की तलाश है। प्रवासी भारतीयों से आशय उन लोगों से हैं जो मूल रूप से भारतीय हैं परंतु विभिन्न कारणों से विश्व के दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत से प्रवास का प्रथम उल्लेख हमें सम्राट अशोक के अभिलेखों में मिलता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसा पूर्व 3री शताब्दी में श्रीलंका, यूनान, अफगानिस्तान, जावा, सुमात्रा आदि देशों में अपने दूत भेजे थे। इसके पश्चात 11वीं सदी में दक्षिण भारत के प्रतापी चोल सम्राटों ने जावा, सुमात्रा, कंबोडिया आदि सुदूर पूर्व देशों की विजय यात्रा की, जिसके फलस्वरूप इन देशों में भारतीयों का प्रवास हुआ। यह एक मान्य तथ्य है कि इस काल के व्यापारियों ने अपने जहाज़ों से रोम तथा चीन तक व्यापारिक गतिविधियां संचालित की थीं। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार से मॉरिशस, कैरेबियन द्वीपों, फिजी और दक्षिण अफ्रीका, फ्रांसीसियों और जर्मनों द्वारा रीयूनियन द्वीप, गुआडेलोप, मार्टिनिक और सूरीनाम में डच और पुर्तगालियों द्वारा गोवा, यमन द्वीप से अंगोला, मोजाम्बिक व अन्य देशों में कृषि कार्य हेतु करारबद्ध रूप से अर्थात एग्रीमेंट के तहत लाखों भारतीयों को ले जाया गया, जिन्हें लोक भाषा में गिरमिटिया मजदूर कहा गया। आधुनिक समय में प्रवासियों की दूसरी तरंग व्यवसायियों, शिल्पियों, व्यापारियों और फैक्ट्री मजदूरों के रूप में आर्थिक अवसरों की तलाश में निकटवर्ती देशों जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई इत्यादि देशों में व्यवसाय के लिए गई। यह प्रवृत्ति अभी भी जारी है। 1970 के दशक में पश्चिम एशिया में हुई सहसा तेल वृद्धि से उत्साहित भारत के अर्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों का आर्थिक प्रगति हेतु अरब देशों में प्रवास अभी भी जारी है। प्रवास के नवीनतम लहर वर्ष 1960 के पश्चात प्रारंभ होती है। यह मुख्य रूप से ज्ञान आधारित प्रवास लहर है। इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधन परामर्शदाता, वित्तीय विशेषज्ञ तथा वर्ष 1980 के पश्चात से संचार प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ शामिल हैं। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी इत्यादि देशों में प्रवास किया। वर्तमान में विश्व के लगभग 200 देशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों की संख्या करीब 2.5 करोड़ है। इनमें से 11 देशों में
5 लाख से अधिक प्रवासी भारतीय वहां की जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में स्थापित हो चुके हैं। सूरीनाम, फिजी, त्रिनिडाद एवं टोबैगो, मॉरिशस आदि देशों में तो राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख भारतीय मूल के लोग ही हैं या रह चुके हैं। उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल आनंद सत्यानंद, सूरीनाम के पूर्व उपराष्ट्रपति राम सरदजोई, सिंगापुर के पूर्व राष्ट्रपति SR नाथन, 3 बार गुयाना के राष्ट्रपति रह चुके भरत जगदेव, मॉरिशस के राष्ट्रपति कैलाश पुरयाग एवं प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ तथा त्रिनिडाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर नाम प्रमुख हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक शीर्ष प्रशासनिक पदों पर भी अनेक भारतीय विराजमान हैं। इनमें लुइसियाना के गवर्नर बॉबी जिंदल, साउथ कैरोलिना की गवर्नर निक्की हेली तथा कमला हैरिस आदि प्रमुख हैं। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका के 38% डॉक्टर, 12% वैज्ञानिक तथा नासा के 36% कर्मचारी भारतीय हैं। कारोबार क्षेत्र की दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO सहित लगभग 34% कर्मचारी भारतीय हैं। इसी तरह IBM एवं इंटेल जैसी कंपनियों के प्रशासनिक व कार्मिक पदों पर भी भारतीयों का वर्चस्व है। पेप्सिको की मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदिरा न्यूई हो या ब्रिटेन के शीर्ष धनी परिवारों में शामिल लक्ष्मी निवास मित्तल, हिंदुजा बंधु हो या कापरो समूह के संस्थापक लॉर्ड स्वराज पाल, इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में मील के पत्थर स्थापित किए हैं। विज्ञान के क्षेत्र में सर्वकालिक महान वैज्ञानिकों में शामिल नोबेल विजेता डॉक्टर हरगोविंद खुराना, अंतरिक्ष वैज्ञानिक चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, 2009 के नोबेल विजेता रसायन शास्त्री वेंकट रमन रामकृष्णन, नोबेल विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन, नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता VS नायपाल, बुकर पुरस्कार विजेता सलमान रुश्दी, पुलित्जर पुरस्कार विजेता झुम्पा लाहिड़ी आदि भी प्रवासी भारतीय ही हैं। आंकड़ों के अनुसार इस समय अमेरिका में लगभग 30 लाख, कनाडा में 10 लाख, त्रिनिडाद में 6 लाख, गुयाना में लगभग 3.5 लाख, सूरीनाम में 1.5 लाख, ब्रिटेन में 15 लाख, फ्रांस में 3 लाख, कुवैत में 5 लाख, कतर में 5 लाख, UAE में 17 लाख, दक्षिण अफ्रीका में 12 लाख, यमन में 1,20,000, श्रीलंका में 16 लाख, मलेशिया में 21 लाख, सिंगापुर में 6 लाख, फिजी में 3,22,000 और ऑस्ट्रेलिया में लगभग 4.5 लाख भारतवंशी निवास कर रहे हैं। यद्यपि भारत इस समय प्रतिभा पलायन की समस्या का सामना कर रहा है, परंतु फिर भी भारत के लिए प्रवासियों का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। वर्ष 1915 में एक प्रवासी भारतीय मोहनदास करमचंद गांधी भारत लौटे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत बने। वास्तव में भारतीय वर्षों पहले अवसरों व संभावनाओं की तलाश में भारतीय प्रवासी बने, किंतु अब भारत स्वयं संभावनाओं व अवसरों की भूमि है। अतः इसके विकास में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत विश्व में प्रवासियों द्वारा भेजी गई विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में प्रथम स्थान पर है। भारतीय प्रवासियों द्वारा प्राप्त यह बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। भारतीय प्रवासियों के महत्व को देखते हुए एवं उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए भारत सरकार भी प्रयत्नशील है।
इसीलिए वर्ष 2003 से प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। स्टॉप।